बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कैबिनेट इजलास में सख्त तरीन अल्फाज में अपनी कैबिनेट के मेंबर को तंबीह की है कि 2-2.5 साल के बाद आपकी कारकर्दगी को हम जांच रहे हैं, और अगर किसी ने कारकर्दगी बेहतर ना की और अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो ना दी और अपनी अपनी वजारतों में रिफॉर्म ना लाए और लोगों को फ़ायदा ना पहुँचा, तो फिर यह है कि किसी किस्म का कोई बहाना नहीं चलेगा। मतलब यह है कि शायद रीशफल करना पड़े। वजह यह कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बखूबी जानते हैं कि जो पब्लिक प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो महंगाई है, इस किस्म के अदारों, रेवेन्यू है, पुलिस है, उसके वहाँ आवाम का जो वास्ता है वो सूबाई हुकूमतों से पड़ता है, सूबाई हुकूमतों के डिपार्टमेंट से पड़ता है। सूबाई वज़राए आला को अगर ये बुला के इस किस्म की तंबीह की जाती तो ये ज़्यादा बेहतर था। वफाकी वज़रा के मुतल्लक अपने अपने डिपार्टमेंट में इस्लाह लानी या बेहतरी लानी वो भी ज़रूरी है, लेकिन आम आदमी के जो मसाइल हैं वो सूबाई हुकूमतों के मसाइल होते हैं। पानी है, लोकल गवर्नमेंट है जिसको अभी तक बहाल नहीं किया गया, पुलिस है, थाना है, वही पुरानी बातें हैं। दूसरा हमारा मौजू ये है कि लोरा लाइन में मौलाना फजलुर रहमान ने PDM के जलसे से जो छोटी एक रैली से खिताब किया, उसमें फिर वही पुराने तरीके से धमकियाँ दी गई हैं कि पीछे हट जाएँ, हमें मत रोकें, हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, रावलपिंडी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी ये भी खबर आई है कि उन्होंने PDM के कुछ लोगों की ये बात मान ली है कि हम पिंडी की बजाय इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन का रुख करेंगे, और उस पर हुकूमत ने कहा है कि वो वेलकम, उनको किसी तरीके से वहाँ नहीं रोका जाएगा। पिछले दिनों आपने देखा कि जब मौलाना साहब की तंदो तेज़ तकारीर जारी थी, और एक मौका तो ऐसे आया कि जब उन्होंने कहा जी हम जाके DHQ के सामने बैठ जाएंगे, पूछेंगे कि ये जो है ये फ़ौज है या इमरान खान की पुलिस है, और इसको इंडियन जो चैनल है वो दिन रात दिखा रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है उनके बयानात इस वक्त इंडिया के चैनल पर भरपूर तरीके से जारी हैं। फिर एक सदारती आर्डीनेंस भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस पर समाअत हो रही है, जिसके तहत वहाँ जो रेफरेंस दायर किया गया, हुकूमत का ख्याल ये है कि ओपन बैलेट की पॉलिसी के तहत सेनेट के इलेक्शन हो। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और जब वोट खरीद के आप सेनेट में जाएंगे तो वहाँ क्या हाल करेंगे तमाम का, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, वहाँ ये है कि जो दस्तूर है 1973 का, उसके तहत 226 के तहत सिर्फ वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जो है वो ओपन बेल्ट के ज़रिए होता है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूँकि केस ज़ेर समाअत है और सब जुडस है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ही तशरीह कर सकती है। देखें कैसे होता है। और फिर यह है कि पाकिस्तान में यहाँ हर महकमा ज़वाल पजीर है, वहाँ आपने देखा कि शुगर मिल एसोसिएशन जो लोगों का इस्तेहसाल कर रही है, फिर PTI की हुकूमत ने एक शुगर कमीशन भी बनाया था, उसके क्या रिजल्ट निकले, ये कहा गया कि ओपन कर दिया गया है। ओपन से अवाम को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? ना किसी को लटकाया गया है, ना किसी को सज़ा दी गई है, ना किसी के ऊपर कोई सैंक्शन लगाई गई है। फिर जब मिलने चली हैं तो फिर उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आ रहा है कि अवाम को लूटने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी गरीब किसानों से गन्ना कम कीमत पर ख़रीद के, चीनी ज़्यादा कीमत पर बेच के ये लोग करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। हमाद अज़हर साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि हम 5 लाख टन चीनी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह यह है कि ये एक अलहदा सवाल है कि अगर आप यहाँ लोकल मसाइल हल नहीं कर सकते, यहाँ का जो ग्रोर है, जहाँ का जो ज़मींदार है, उसको आप इंसेंटिव नहीं देते, उसको फर्टिलाइज़र रियायत नहीं देते, सब्सिडी नहीं देते, उसको बिजली जो है वो सस्ती नहीं देते, तो आप बाहर चीनी मंगवाएंगे तो यहाँ का क्या किसान क्या करेगा। और बाहर की चीनी में पिछले दिनों जो अब इम्पोर्ट की गई तो वाज़ह फ़र्क नज़र आया कि उसमें मिठास भी कम है। वजह यह है कि क्या हम अपनी इस इंडस्ट्री को, जिसको हम आम तौर पर कहते हैं कि ज़री इंडस्ट्री, पूरी दुनिया में किस तरीके से हम इसको तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं कि यहाँ यानी एक ज़री मुल्क होने के बावजूद एक शर्मनाक बात है कि हम दूसरी दुनिया से जो चीनी इम्पोर्ट करते हैं। हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं नासिर शिराज साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और शम्स अली साहब आए हैं, ये PTI की MP हैं, और राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यानी बड़े सीनियर रहनुमा हैं। तो वेलकम टू द शो। शम्स अली साहब अस्सलाम वालेकुम। शम्सा साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा ना सिराज साहब, बात कर लेते कि कैबिनेट में जिस तरीके से आपके सामने है
कि वज़ीर आज़म ने बड़े गमों गुस्से का इजहार किया। हालांकि वज़ीर आज़म तो 100 दिन की बातें कर रहे थे कि फौरी तौर पर हम ये करेंगे, लोगों को फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। 2.5 साल बाद नाराज़गी से लोगों का कोई पेट तो नहीं भरता कि अवामी मसाइल ही हल करने होंगे, जिसके लिए वक्त बड़ा थोड़ा रहे। क्या कहेंगे? इकबाल शाही साहब, सूरत हाल बहुत ज़्यादा दगरगूंग है। मैं फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म की जो कैबिनेट है और कैबिनेट के इजलासों के हवाले से जो इतलात सामने आई हैं वो कोई अच्छी इतलात नहीं है। बिहाइंड द कर्टन जो कुछ हो रहा है वो ये है कि हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में चूंकि बुरी तरह नाकाम हुई है, और ताज़ा तरीन नाकामियाँ जो हैं वो ये हैं कि कोयटा वाला वाक़या है, फिर इस्लामाबाद में एक मासूम नौजवान का कत्ल है, महंगाई है, लॉलेसनेस है, पुलिस कंट्रोल नहीं हो रही, थाने कचहरी के अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा। तो जो पै दर पै नाकामियाँ मिली हैं वज़ीर आज़म साहब को और उनकी हुकूमत को, उसकी वजह से उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है। अब ये चिड़चिड़ापन जो है ये अपनी इंतहाओं को छू रहा है। वो मौका नहीं देखते, कभी बिल्कुल सही कर रहे होते हैं और कभी बिल्कुल गलत, वो अपने साथियों को डांट रहे होते हैं। अच्छा, अब यह है कि कुछ साथी उनके ऐसे हैं, कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो बड़ी ढंग की बात कर रहे होते हैं, और जब वो ढंग की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब को नागवार गुजर कहते हैं जो मैं कह रहा हूं, जो मेरी दी हुई पॉलिसी है, जो मेरा ब्रेन चाइल्ड है, आप उसके साथ खड़े हैं तो ठीक है, वरना घर जाएं। अब तो उन्होंने कह दिया कि मैं खुद सोचूंगा कि मैंने किसको रखना है, किसको वजारत देनी है, किसको नहीं देनी। जो मेरे फैसलों के साथ इख्तलाफ करता है वो इस्तीफा दे और घर चला जाए। तो अब इस पार्टी में भी यानी तहरीक इंसाफ में भी वही कल्चर आ रहा है जो इससे पहले किस जमाने में हम सुनते थे, देखते भी थे, मुस्लिम लीग नून में होता था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात कर दी है किसी की जरूरत और हिम्मत नहीं है कि उसको क्रिटिसाइज कर सके, सजेशन के अंदाज में भी बात नहीं कर सकता था कोई। जो करता था उसको बैक बेंचेस पे बिठा दिया जाता था और उसके बाद उसका फिर एक किस्म का हुक्का पानी बंद हो जाता था। ना उसको कोई मीडिया दिखाता था, ना उसकी खबर छपती थी, ना कहीं तस्वीर, ना उसे आगे बैठने की इजाजत होती। शमसाली साहब से जी, शमसाली साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नजर नहीं आया टीवी पे ना, मैंने कोशिश किया लेकिन वो आया नहीं है उस पे यूट्यूब पे। एनीवे जी बताएं। अच्छा, ओके ठीक है। तो बात हो रही है, नासिर शाही साहब बात कर रहे हैं, इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो कैबिनेट के अजलास में अपनी नाराज़गी का इजहार किया है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और ख़ास तौर पर वज़ीर तवानाई जो हैं उनके ऊपर भी उनकी नाराज़गी वाज़ह हुई है। जो पिछले दिनों आपने देखा कि पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था। उन्होंने कहा जी वजारतों में आप अगर बेहतरी नहीं लाएंगे तो फिर आप ज़िम्मेदारों के मसला कहने का कि शायद कैबिनेट को रीशफल करना पड़े। मसला यह है कि 2.5 साल के बाद भी मसले जूं के तू हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो समझती हूँ कि आप देखें कि वज़ीर आज़म साहब को कितने चैलेंजेस हैं ये इस वक्त जो पाकिस्तान की जो हालात हैं, जो शुरू से हमें जो मुआशी हालात मिले, फिर आप देखें कोरोना आ गया, उसके बावजूद आप देखें कि वज़ीर आज़म बड़ी दिलेरी से कोई भी चाहे उनका कैबिनेट का बंदा जो भी हर बात वो आवाम को भी बता रहे हैं और ओपनली डिस्कस करें। पहले क्या होता था कि एक बंदे को अगर बिठा दिया, उसने गलत किया, सही किया, उसको नहीं हटाना। अगर इसहाक डार साहब आ गए वही रहेंगे, अगर राना सनाउल्लाह साहब आ गए वही रहेंगे। तो बात यह है कि ये तो बल्कि आप देखें ना कि कितना ये आप वो यानी कि अवाम को एतमाद में लेके बता रहे हैं या जो भी है, ये इसीलिए ना कि ताकि एक जो ये वही बात है कि ये एक नए सिरे से हमें ये लोगों की जो है ना प्रायोरिटीज और जो हमारे वज़रा है उन सब के लिए हमारे ये कोई आसान काम नहीं है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। सूबाई लेवल पर ज्यादा होते हैं, आपको सारा पता ही है कि लोकल गवर्नमेंट है, पुलिस है, रेवेन्यू है, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लोगों का जीना दोबर किया हुआ है, जैसा CDA है, MDA है, ये जो GDA है, LDA है। यहाँ आगे देखें 1,500 गाड़ी बाहर खड़ी है और मुस्तकिल तौर पर महीनों के साथ से वहाँ जाते हैं। उम्मीद ये थी कि शायद ये कोई नई रिफॉर्म को नई कानून साजी करेंगे, लेकिन आप वहाँ भी देख लें कि इनको क्यों नहीं डांटते वज़राए आला को। बिल्कुल, आप ये मैंने आपको ये बताया ना, अभी भी में 1-to-1 मुलाकात हुई है बुज़दार साहब की भी इमरान खान साहब से। देखें बात मैंने आपको दोबारा बताया कि ये जो गवर्नमेंट है ना ये एक ट्रांसपेरेंट और खुले तरीके से बता रही है लोगों को, क्योंकि ये बंदा जो हमें पसंद है तो हमने तो इसको ही रखना है, क्योंकि इसके थ्रू हमें फायदा हो रहा है, हमें पैसे बन रहे हैं, हमने इसको नहीं कहीं जाने देना। तो ये तो है कि सिर्फ उसको वो कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस
तो इसमें कोई शक नहीं है कि होना भी इसी तरह चाहिए हुकूमत को कि जो जहाँ पे परफॉर्मेंस सही दे सके वहीं पे उसको रखना चाहिए। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं लोकल बॉडीज का सारा, इंशाल्लाह आप देखें ना, ये तो उसके बगैर तो गुड गवर्नेंस हो ही नहीं सकती ना लोकल बॉडीज की। हमारी तो ये ईमान है खान साहब का, वजीर आजम साहब का, वो हमेशा वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस जो है यहाँ से जब नहीं, मसला तो ये है कि आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर हाउस में या आपकी पार्टी में कोई ऐसा थिंक टैंक बैठा है कि जो कोई कवानीन को थोड़ा बेहतर करे, खास तौर जो प्रोविंशियल लेवल पर कानून आते हैं। मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि आप कोई आदमी जो है वो DHA में तो प्लाट लेना पसंद करता है कि वहाँ कब्जा नहीं होता, यानी और प्राइवेट स्कीम को अच्छी हो तो उस पर भी ले सकता है। लेकिन ये जो आपके गवर्नमेंट के इदारे हैं इनमें तो लोग कानों को हाथ लगाते हैं कि ना लेना है ना देना है। तो मसला ये कि इसको बेहतर तो किया जा सकता था। बिल्कुल जी, बेहतर इसको कर रहे हैं और बिल्कुल इस पे अब आप मुझे बताया ना जी, कितने तो रिकॉर्ड ही जल गए हुए हैं LDA के, यानी कि आप भी जानते हैं हम भी कि किस किस यानी कि तरीके से लोगों ने ये रियल एस्टेट का जो इतना बड़ा स्कैम और इतना बड़ा माफिया है जो जिन्होंने पूरा लाहौर ही मल लिया हुआ था, तो ये जो है वो अब रिकॉर्ड जल गया LDA के। अब तो उन लोगों ने किस किस दौर से जो कुछ सीखा है तो वो उनको वहां से उस डगर से चेंज करना तो कर रहे हैं कोशिश उसमें उसी में कि भी ये हमने इनको अब ये ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है हर जगह पे, वो डिजिटलाइजेशन का जो आ रहा है प्रोग्राम है। मैं बात कर लूँ नासिर साहब, आपने बात मैडम की सुनिए, मैं सिंपल ये कहता हूँ कानून मौजूद है, कानून अंग्रेज बना गया, मैं सब उसको हम रिफॉर्म करके कोई इफ बट उसमें नहीं है, कौमा भी गाल बना नहीं डाल सके। इफ यू हैव द राइट ऑफ ओनरशिप इन द शेप ऑफ यानी इनहेरिटेंस, अलॉटमेंट या रजिस्ट्री, यू शुड गो डायरेक्टली टू द सब रजिस्ट्रार। आप दोनों लेने वाला देने वाला बयान दे, स्टैंप पेपर आपका हो और आप घर आ जाए मुश्तरी होशियारबाज, वो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो उसको अपडेट करती रहें। लेकिन यहाँ ये है कि उन्होंने अपने SOP बनाए हुए हैं, अपनी अपनी कानून साफ ज़ाब्ते बनाए हुए हैं, अपने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। एक आदमी, मैं समझता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, इस वक्त मैडम सुन रही है, कि मैं इनको जायज़ कहता हूँ कि एक अपना वालिद अपने बेटे को कोई चीज़ देना चाहता तो मुझे 1 साल से पहले करवा के दिखा दे। क्या कहेंगे? इकबाल शाही साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैडम बड़ी काबिल एहतराम है और वो पार्टी को हर जगह ज़ाहिर डिफेंड करने के लिए बैठी हैं, लेकिन ये अल्फलैलवी कहानियां सुनते सुनते कान पक गए हैं। 2.5 बरस हो गए कि जी ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस और डिलीवर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और आसमान के तारे तोड़ के ला रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? वो जिनका कह रही हैं कि जनाब वो लाहौर बेच के खा गया, रिकॉर्ड जल गया, भाई आपको काहे के लिए लाए थे? आपको इसलिए लाए थे कि आप वो पुरानी कहानियां में सुनाएं? हमें बताएं जिन्होंने रिकॉर्ड जलाया आपने कितने लोग गिरफ्तार किए, कितने लोगों को सजाएं दी? क्या वो रिकॉर्ड सिर्फ एक ही जगह था? 4 जगह तो रिकॉर्ड जो है महफूज किया जाता है, IT में होता है, हार्ड कॉपीज होती हैं, सारा कुछ होता है, तो आपने रिट्रीव क्यों नहीं किया? तो ये बात बड़ी पुरानी हो गई कि जी हमसे पहले चूंकि 30 साल बड़ी लूटमार होती रही है, लिहाजा अब हम 2-2.5 साल में क्या करें। कहने का मतलब इन लोगों का ये है कि अब इनको 30 साल दिए जाएं, उसके बाद फिर ये माजत खाना शक्ल बना के सब लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं जी वो तो हमारे साथ तो माफियाज हैं तो काम कोई नहीं करने देगा। सवाल ले लेते हैं मैडम साहब, ये जो अब PDM की तहरीक अपने तौर पर है, जगह होती है, ये अब होगा शुरू डिजिटलाइजेशन का। उस वक्त तो उन्होंने कोई चीज, कोई रिकॉर्ड, पहले जिला कचहरी में आग लगाई थी, सबको मालूम है। फिर यहाँ पे जो LDA के प्लाजा में कितने लोग बेचारे वहाँ पे जल के फौत हो गए थे। तो ये बातें इनको जो आपने आग लगाई हुई है, आपने भी आग लगाई हुई है ना, उसका भी जवाब देना। वहाँ ट्रंप ने काम किया है तो वो कह रहे हैं जी पूरा निजाम उलट पुलट हो गया है उधर का अपना। नहीं, सिर्फ ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो यहाँ पे जो जिस तरह से माफियाज और जिस तरह से जो अपना गॉडफादर और जिस तरह से वो जो थे सिसिलियन माफियाज, अब आप देखें ब्रॉडशीट का केस आया, अभी ब्रॉडशीट का केस आया ना, कैसा मुंह पे पड़ा आपके कि आप बताया कि उस बंदे ने आके क्या क्या बताया कि किस तरह से हमें इन्होंने बंद किया हमारी, जब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। ये इतने पावरफुल लोग हैं कि आप देखें कि परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर भी इनके आगे आके तो वो प्रेशर में आ गए। तो आप सोचें कि खान साहब का क्या स्टेप है कि किस तरह से वो खड़े हैं, सब एक नहीं सब माफियाज के सामने खड़े हुए। अब शुगर का उसके खिलाफ भी खड़े हुए कि जी हम बाहर से मंगा लेंगे चीनी, अगर आपने हमें तंग ही करना है। तो बात यह है कि बाहर से मंगवा देंगे, ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। इसको आप अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान का किसान जो है वो गन्ना काश्त ही ना करो, हम बाहर से देखें शर्मनाक बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। किसान का गन्ना जरूर
जरूर बिक जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन ये जो शुगर माफिया अगर वो हमें ब्लैकमेल करेगा कि हमने तो जी 150 रुपए से कम चीनी नहीं देनी, तो उसका फिर इलाज करने के लिए आपको LNG क्यों नहीं मंगवाई? LNG में ब्लैकमेल किसने किया? फ्रंट उसके लिए भी मैंने आपके जो अपने जो हमारे खाकान अब्बासी साहब ने जो बिस्मिल्लाह डाली हुई है हर चीज पे इतने इतने महंगे मुआहदे किए हुए हैं। मैडम हमारे साथ रहिएगा, जरा हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। ओके नाज़िम, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। राणा साहब, बात हो रही थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो काबीना के इजलास में सख्त नाराज़गी का इजहार किया है वफाकी वज़रा के ऊपर कि 2.5 साल हो गए, अगर कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मतलब मैं एक्शन लूँगा। इसका मतलब यह है कि काबीना को रिशफल भी कर दूँगा। पहले इस पर टेक दीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ख़ुद इमरान अहमद ख़ान साहब न्याजी ने खुद फरमाया था कि मैं अपने से इत्साब भी करूँगा और आफ्टर 3 मंथ कैबिनेट के वज़रा की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और कारकर्दगी की बिना पर उनको आगे तब्दीली भी की जाएगी। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खान साहब ने जो खुद कहा, आया वो उस वक्त गलत कहा था जिस पर अमल नहीं हुआ। जैसे उन्होंने खुद कहा था कि मैं पार्लियामेंट में हर वेडनेसडे को आकर सवालों के जवाब दूंगा, फिर वो भी भूल गए। उसके आगे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ 6 माह पहले कहा गया था कि दिसंबर तक वज़रा को कहा गया था कि हमारे पास 6 मंथ टाइम है, काम करना है। तो वो 6 मंथ गुजर गए, दिसंबर भी गुजर गया। अब आगे आकर उनको होश आई है कि वो 6 मंथ क्यों कहते थे और 6 मंथ किसने कहा था, किसके कहने पर वो कह रहे थे, ये भी कौम पूछना चाहती है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मैं खुद एक जिम्मेदार हूँ। 200 रुपये गन्ने का रेट है और चीनी जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या जो इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट है कि वो 65 रुपीज होनी चाहिए, चलो 70 रुपए होनी चाहिए, तो वो आज अगर फिर दोबारा 90 रुपए से 100 रुपए पहुंच चुकी है तो उसमें गवर्नमेंट किसी मर्ज का इलाज होती है। लेकिन ये राणा साहब आप अपने गले डलवाली मुसीबत, मैं सवाल करता हूँ आपसे, अब शुगर पर आ गए, मैं तो उस पर बात करना चाहता था। शुगर का मुझे बताइए कि जब 8% मिठास होती है तो वो रेट मुकर्रर होता है, अब 14% है रहीम यार खां में। अभी मैं उसको भी लाइन पर लेता हूँ जो पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन है, क्योंकि ये मौजूद आपने पहले छेड़ लिया। आप लोगों ने क्यों नहीं मैकेनिज्म इस तरीके से किया कि भाई ये मिलें एक ही खानदानों की हो जाएं, फिर वो मिठास का सिस्टम हो, मैकेनिज्म हो, चेकिंग हो, फिर कैसे आप कह सकते हैं? सर मैं तो मैं ये करना चाहता हूँ, मिलें पहले भी इसी तरह थी, लेकिन हमने 10 साल चीनी का रेट 50 रुपए रखा, 51 रुपए रखा, 52 रुपए से बढ़ा नहीं। आज इनको क्या प्रॉब्लम है कि जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, सब्सिडी 3 रुपए दे दी गई, तो अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई, जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई, तो जहांगीर तरीन साहब का जहाज तो उसी तरह घूम फिर रहा है। किसने पकड़ना है, क्यों पकड़ना है? नहीं पकड़ेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, ये खुद दहल है। आज अवाम परेशान है। मैं अर्ज करता हूं पूरी जिम्मेदारी से, अगर शरीफ फैमिली की मिर्ज आप समझते हैं कि वो रूल्स की वायलेशन कर रही है तो वो किसने आपको रोका? जब शबाशी साहब को आपने गिरफ्तार किया हुआ है, हमजा साहब को 2 साल से गिरफ्तार किया हुआ है, आप राणा सनाउल्लाह पर केसेस बनाते हैं, आप मियां नवाज साहब पर केस बनाते हैं, तो चीनी के मामले में आप परेशान क्यों हूं? आपकी टांगे कांपना क्यों शुरू हो जाती है? इमरान खान ये सब आप एक्शन लें, रिलीफ चाहिए। आप रिलीफ देने में नाकाम हुए हैं। चीनी को छोड़ दें, आप तो आटा आज 2300 रुपए मन गंदम मार्केट में क्यों फरोख्त हो रही है? 1400 रुपए की। हकीकत में पहले चीनी एक्सपोर्ट की, अरबों रुपए कमाए, फिर चीनी इंपोर्ट की, अरबों रुपए कमाए, और वो मैं समझता हूं घटिया क्वालिटी की चीनी जो कोई नहीं खा रहा। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और डीसीओ राज जो हैं वो जबरदस्ती ताजरों को चीनी दे रहे हैं कि ये लें, अदरवाइज उनको जुर्माने कर रहे हैं। ये कौन सी एक बात तो बेहतर हुई है, आप लोगों ने, आपको भी पता है कि साहब हुक्मरानों की शुगर मिलों से चीनी गन्ने की कीमत तो जो भी थी, चीनी की कीमत जो भी थी, वो ग्रोवर को तो पैसे आज इन्होंने दिलवाए हैं। सर ये है, जिम्मेदारों को 99% पेमेंट होती रही है, और अगर नहीं होती तो फिर मैं अर्ज ये करना चाहता हूं
कि किस मिल के पैसों को माफ कर दिया गया। किसी एक मिल का नाम बता दें कि फलां मिल ने जो पैसे जिम्मेदार को देने थे वो गवर्नमेंट ने कहा कि वो मिल मालिक जो है वो जिम्मेदार को ना दे, सबको मिलते रहे। लेकिन आज हुकूमत के माफिया से घेरे में है क्योंकि वो कैबिनेट मेंबर है, वो सफाई मंत्री भी हैं, अच्छी तरह लूटा और जहांगीर तरीन साहब। जरा मैं शमसा का बयान ले लूं। जी शमसा अली साहब आप बात करें, राणा साहब ने जो बात की इसका जवाब देना चाहें। मैं यही बता रही हूँ कि जी ये हमें ना ये 20 साल से ये जो जितने ये माफिया को सबको ये एक जहांगीर तरीन साहब का नाम ना ले, इनके जो मेन जो सबसे ज्यादा मिल्स थी वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये दोनों जो आपस में एक दूसरे की मिली भगत है, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाले हैं, इनकी मेजर मिल्स थी, उनको वो फायदा दे रहे थे जहांगीर तरीन। जब एक सिस्टम चल रहा है उसमें जहांगीर तरीन भी एक सिस्टम में थे, लेकिन अब हमने जो सबके खिलाफ खड़े हुए हैं तो हमने तो ये नहीं किया कि हम किसी का दूसरा जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए। वो वहाँ पे बड़ा पहले मेरी बहन आप ठीक कह रहे हैं, मेरी बहन मैं आपका कदरदान हूँ, तो एक्शन किसने लेना है? बताए हमारे मिले हैं तो हम चीनी का रेट कम कर दें, आप कहते हैं रेट कम करें, आप कम क्यों नहीं कर रहे? ये माफिया कौन है? चीनी माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया। कल 1 रुपए 6 पैसे बिजली फिर महंगी कर दी और 15 दिन में 4 दफा आपने बिजली महंगी की। आपने गैस का जो MOU साइन करने के लेट किए 122 अरब का डाका मार लिया गवर्नमेंट ने। कहते हैं जहांगीर तरीन, जहांगीर तरीन नहीं, ये सारे जहांगीर तरीन है। हमने ये जो इनकी करप्शन की इनकी जो इनके खून में रच गई है उसको खत्म करना है इस मुल्क से। जो ये जितने भी ये बड़े बड़े माफिया हैं जो गॉडफादर के और सारे जो सिसिलियन माफिया के साथ और जो 10% के साथ मिलकर इस मुल्क को जिन्होंने बिल्कुल लूट खसूट के कंगाल करके चले गए थे, तो हम नहीं चाहते कि उस मुल्क का जो सारी उम्र इस तरह कंगाल रहे। वो इंशाल्लाह हमें चाहे बाहर से मंगाना पड़े, इन्हें मालूम होगा जब कि हमारी बिजनेस नहीं चल रही, हमारी जो करप्शन है वो नहीं चल रही, तो खुद ही इसी तरह से ये ठीक होंगे और कोई इलाज नहीं है। जो हमारे इस वक्त टेक्सटाइल का हाल इन्होंने किया है कि सारी जगह पे शुगर मिल्स लगा के जहाँ पे टेक्सटाइल जो हमारी सारी कपास उगती थी वो सारा। मेरी बहन जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने रहीम यार का विजिट किया हुआ है, वहाँ पर गन्ना है जमींदार जो थे और गन्ना पैदा कर रहा है जहांगीर तरीन। नहीं पकड़ेंगे आप, मैं लिखन देता हूँ। इमरान नियाज़ी साहब की जरूरत नहीं है ATM मशीनों को पकड़े, टांगे काटती हैं, जनूबी पंजाब घूमता है, कौमी पंजाब घूमती है। मेरी बहन आप बहुत अच्छी है, लेकिन आपका ताल्लुक PTI से है। आज PTI लोगों को मार रही है। मेरे जिले ननकाने में 5 फैमिली समेत दरिया में उन्होंने खुदकशी कर ली भूख से मरते मरते। आज लाहौर में 2 बेटियों समेत जिसने खुदकशी की है उसका अंदाजा करें। इमरान खान साहब को अंदाजा नहीं, उनके बच्चे तो लंदन में बैठे हुए हैं, उनको क्या पता गरीब क्या कर रहा है? गरीब तो मर रहा है। बाकियों के बच्चे तो सारे इधर ही बैठे हुए हैं। वो लंदन में जो असल जो पूरा माल पाकिस्तान का हड़प करके लंदन में बैठे हैं वो इमरान नियाज़ी साहब ने हड़प किया है। मेरी बहन लिख लें, वो जमान पार्क में 16 करोड़ रुपए का मंसल बनाया, महल बना लिया और बड़ी गाला में 300 कनाल का घर बादशाह सलामत को लूट के खा गए नियाज़ी साहब। अली बाबा 40 चोरों का टोला। मेरी बहन पकड़ ले, जो करप्शन करता उसको पकड़े। लेकिन आज जो करप्शन हो रही है, आज जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसके जिम्मेदार नियाज़ी साहब। आपने जरदारी साहब याद करा दिया, खुद ही आपकी जुबान पे आ गया। अली बाबा 40 चोर, ये जिनको उन्होंने सड़कों पे घसीटना था और इस वक्त उनके पांव पड़े हुए सारे, तो ये बात हमें ना बताए। ये अगर आपने जहाँ पे आपको करप्शन नजर आ रही है आप जाए। ब्रॉड शीट को हम नहीं लेके आए, लेके आए अपना सारा अपना जूता। मैडम शमसा साहब 1 मिनट रुके जरा, शराई साहब आप उसमें ऐड करें। इकबाल शाही साहब, सूरत हाल ये है कि जब से इक़्तिदार में आए हैं इमरान खान साहब, यानी पाकिस्तानी करेंसी को डिवेल्यू करने से लेके पाकिस्तान की शनाख्त, हमारे शनाख्ती कार्ड तक को डिवेल्यू कर दिया गया। किसी शोबे में डिलीवर नहीं कर सके। नाकामियों का इतराफ़ अगर कोई वजीर करता तो शायद उसको हम इतनी अहमियत ना देते। इमरान खान साहब ने खुद मुतअद्दिद मौक़ों पे अपनी नाकामियों का इतराफ़ किया है, और जब वो नाकामियों का इतराफ़ करते हैं तो आम आदमी नाकामी का इतराफ़ करे ना जी, उसकी अहमियत और है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो बुलंद बांग दावे किया करता था, सबको चोर भी कहता था, डाकू भी कहता था,
और कहता अभी था भी जी कहता है, 30 अभी भी डेज, कहता और है, जी कहता कहता है था तो नहीं। अब मेरी उसकी बहन वैल्यू समझ से खत्म हो सुने, गई ना। सुने अब जरा सुने, हमारी भी बात सुन लेना, हमने सुने। आपके पक्के राग बहुत सुन लिए, सारे लोग ही सुना रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक पक्के रखने राग वाले ही- जो पक्के- इतने लोग पक्के हैं ना, राग ही अब देसी रागनी होता है, तब्दील हर करें। अच्छे गाने तो देखिए बेसिक अब पक्का राग रागनी ही होता है, तब्दील करने की अच्छे जरूरत गाने निकलेंगे है, आपको। रागनी तब्दील करने की जरूरत है। इमरान खान साहब आज जो डांट रहे हैं ना, ये भी नाकामी का इतराफ है, नाकामी का इतराफ कर रहे हैं। परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती, उसकी वजह से उस टीम में ऐसे लोग शामिल नहीं है, क्रेडिबल लोग शामिल नहीं है उनकी टीम में। फिर हमने वो लोग अपना काम नहीं जानते। वो कहा करते थे राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ना राइट मैन है ना राइट जॉब है। काम तो जानते थे इसहाक डार साहब जो भागे में जो फट लुट के खा गए आप। डॉलर 108 रुपए का 170 रुपए का किया न्याजी साहब ने, और फरमाने न्याजी साहब है जो मियां वाली के न्याजी साहब है कि डॉलर 1 रुपए महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो आपने 60 रुपए डॉलर पर टक्का मारा। न्याजी साहब, आपने डॉलर महंगा किया, आपने 60% पाकिस्तान का रुपया किया। आपका टोला डाकू है, खा गया पाकिस्तान को दीमक की तरह खा गया। मैंने कहा ना अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड टॉक हो गई है। कि अगला हमारा जो मौजू होगा वो सदारती रेफरेंस है, जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर समाअत है, और शुगर पर बात करेंगे कि लोकल जो ग्रोअर्स है उसको किस किस्म का नुकसान हो रहा है। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ हैं। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब, ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का,
वकील तमाशी। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। इस वक्त बात कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बलूचिस्तान में लोरालाई के मुकाम पर आज जलसा किया, उसमें फिर उससे उन्होंने वही पुरानी तरीके से हुकूमत को और मुख्तलिफ अदारों को उसी तरह ललकारा है कि हम इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन एक बात कि अभी पता चला है कि वो उन्होंने एक अपनी जो अलाइज़ हैं उनकी बात कोई मान ली है कि इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे वो। मसला आप समझ सकते हैं कि पिछले दिनों जो ISPR के एक स्पोक्समैन है मेजर जनरल साहब, उन्होंने कहा था अगर अपोजिशन आती है तो वेलकम, हम उनको चाय पानी ज़रूर पिलाएंगे। वजह ये अच्छी अच्छा साइन है, या इस पर हम राणा साहब की टेक लेते हैं। और राणा साहब इस पर अपना ख्याल कीजिए, मुस्लिम लीग नून का क्या है? सर गुजारिश बड़ी सीधी है कि PDM के जो फैसले वो बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहे हैं, और पहले भी कोई हतमी फैसला नहीं था कि पिंडी जाना है या इस्लामाबाद जाना है। अब भी जो हमारे जलसों के बाद जो रैलियां हो रही हैं ये होती रहेंगी, और इसके बाद हमने फैसलाबाद, गुजरांवाला और 19 को हमने जो फैसला किया इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाद, उन्होंने कहा आज वेलकम, उन्होंने कहा वेलकम। हम भी यही चाहते हैं कि जो वहां पर फाउंड फंडर केस है, इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक उस कार्रवाई को आगे बढ़ाए। जो रुका हुआ है, जो गवर्नमेंट स्टे पर है, वो नहीं होना चाहिए। और PDM विद इन पैरामीटर्स, तमाम अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम। इंडियन चैनल दिन रात लगे हुए हैं जिस अदारों के खिलाफ आपसे चंद लोग, ये भी नहीं कहता सारे, पिछले दिनों कुछ लोगों ने पॉजिटिव बातें भी की हैं, लेकिन यह है कि वो इंडियन चैनल जो है पाकिस्तान को इस तरह समझते हैं कि फौज के खिलाफ अवाम बगावत कर रही है। नहीं, बादशाह साहब गुजारिश ये है, फौज हमारी है, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। फौज का तो कभी बेटे कैसे हैं? जब लोराले में तकरीर कर रहे तो 7 शहीद हुए थे, थोड़े दिन पहले उसे नाम लिया। नहीं, हमने तो लिया है। और मियां नवाशी साहब ने ऐसे उन नौजवानों को जो कौम का सासा भी हैं, फौज पाकिस्तान के बेटों को 3 दफा सलूट किया था जब रायगढ़ में हमारी मीटिंग हो रही थी। इशू ये है कि जब खुद जो आपने बात की DG ISPR की, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम, उन्होंने कहा हम सियासत का हिस्सा नहीं और हमें सियासत। अच्छा, इस बयान को कैसे लेते हैं? मैं समझता हूँ ये बयान उनका अच्छा है, लेकिन क्योंकि इमरान न्याजी साहब और उनका हर मिनिस्टर कहता है कि फौज हमारे साथ है, और फौज से उन्होंने डीलिंग कर दिया, और फौज से PDM या नून वाले कहते हैं कि एक सिलेक्टेड हुकूमत को फर्क कर दिया जाए। ऐसे ही है जी, ये बात न्याजी साहब कहते हैं। हम आगे जा रहे हैं। शायद साहब, हमने जो हमारे तजर्बात है ना, साफियाना तजर्बात हमारे, आपके और भी दोस्तों के, वो ये हैं कि मेरे और राणा साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो मुझे हर 8वें दिन ये कहने की जरूरत ही पेश नहीं आती कि मैं और राणा साहब तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं और इकबाल शाहिद साहब तो एक ही पेज पे हैं। जब तवातर के साथ ये कहा जा रहा होता है तो इसका मतलब है अब ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। वो एक पेज का एक किताब ही ये कह सकते हैं कि वो जो प्राइम मिनिस्टर जो बनाना चाहते हैं चीज, वो ISPR ने उसको खत्म कर दिया। दूसरी बात, जो आपका सवाल है बुनियादी तौर पे कि मौलाना ने ये कहा कि ठीक है जी अब हम इस्लामाबाद जाएंगे, ये अच्छा फैसला है। PDM का फैसला है तो भी ठीक है, किसी का बीच में सजेशन आया है तो भी ठीक है, लेकिन जैसे राणा साहब ने कहा, बज़ाहिर यही लग रहा है कि फैसले जो है कंसेंसस से हो रहे हैं, उस पर डिबेट होती है। अफवाज पाकिस्तान को किसी सूरत सदारती रेफरेंस पर क्या बात करनी है, क्योंकि वो हमारा ये हुब्बुल वतनी का तकाजा है। रेफरेंस जो है उस पर क्या कहेंगे, पाकिस्तान में आपने हार्स ट्रेडिंग का जो शर्मनाक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, घोड़ों की खरीदो फरोख्त, उसको कहाँ से बात शुरू, इसको छोड़ देते हैं। वजह यह है कि ये तो पता है कि सेनेट के आप मेंबर बनने के लिए कितने करोड़ों रुपए चाहिए। अगर ये ओपन बेल्ट के तरीके से होता है तो इस पर क्या आपका ठीक है? सुप्रीम कोर्ट में सब जुड़स है इस वक्त, वो तशरीह करें। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अबहाम दूर करने के लिए और मस्बत सियासत को फ़रोग़ देने के लिए, चाहे कौमी असम्बली में वो एतमाद का वोट हो वज़ीर आज़म के लिए, या चेयरमैन सेनेट की इंतखाब हो, या अदम एतमाद, वट एवर, जो कुछ होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हाथ उठा के सबके सामने लोग अपना वोट दें जिसको देना है, ताकि ये भाम खत्म हो और वो जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है उसका दरवाजा बंद हो। इस पे आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जब पिछले इलेक्शन में हुआ था 2018
गालबन मार्च में थे इलेक्शन या अप्रैल में, तो इमरान खान साहब के जो MPs थे खैबर पख्तूनख्वा में, जो इनकी 23 साल की ट्रेनिंग है, उसके नतीजे में वो 20 या 22 MPA गए थे, निकाल भी थे, और बाद में सब नहीं निकाले। उनसे उनकी सिफारिशात पर और पार्टी फंडिंग के बाद उनका डिसीजन किया गया। तो आज भी खान साहब को अपने ही MPAs और MNAs की फिक्र है, सिस्टम या कानून की फिक्र नहीं है। कानून पर तो अमल नहीं करते। नहीं करते, यानी आप पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की बात करने के तो गुलाम बन जाता है MP, मैं अपनी पार्टी को वोट दूं तो ज़मीर कहां गया? नहीं, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, जो आदमी किसी भी पार्टी के निशान पर इलेक्ट होता है तो उसकी आईनी भी जिम्मेदारी है और कानूनी भी और अखलाकी भी, वो उसी पार्टी को वोट डाले। और अब 3 सूबों ने कह दिया है, मैं समझता हूं कि जब इमरान खान साहब ने सदारती रेफरेंस या सदारती ऑर्डिनेंस का फैसला किया है, तो मैं समझता हूं खैबर पख्तूनख्वा भी उनकी गवर्नमेंट है, पंजाब भी और बलूचिस्तान भी उनकी इत्तेहादी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। PTI के हामिद खान साहब ने ही कहा है कि ये मुनासिब नहीं है और पार्टी का जो ये तरीक़ेकार है ये गैर आईनी है। और जब हामिद खान साहब ही कह रहे हैं, जो उनके लाइव फोरम के हेड भी हैं और इमरान खान साहब के करीबी दोस्त हैं, तो फिर इनको देखना होगा। इसमें एक पास साहब गुजारिश ये है, क्योंकि मैं लास्ट टनोर में चीफ व्हिप भी था, साहब लाइन पर हैं, और जो प्रायोरिटी होती है, नंबर 1 वोट देना होता है, तो नंबर 2 नंबर 3 प्रायोरिटी भी लगनी होती है। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन होता है, तो इसमें तरीकेकार को थोड़ा सा फिर पार्लियामेंट में ले जाकर इसके पर लेजिस्लेशन की जरूरत है। जबकि गवर्नमेंट जो अटल फैसला कर लिया है, और अगर इनको इतनी ये कहते थे कि PDM की फिक्र नहीं है, तो फिर मार्च से पहले फरवरी में इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या थी? क्यों परेशान है? हकीकत में वो अंदर से परेशान है, जैसे राजा रियाज इनके MNA ने कहा था, और उसी तरह इनके कई दर्जनों MNA और MP जो है वो इमरान खान साहब की कारकर्दगी से मुतमन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं शुगर के ऊपर। शुगर का बहुत ज़बरदस्त आज उन्होंने तमाम पाकिस्तान के जो शुगर प्रोड्यूस करने वाले यानी किसान हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूरी डिटेल उन्होंने अपना एक रोना रोया है कि जो शुगर मिलने वाले हमें लूट रहे हैं, इससे हमें बचाया जाए। स्टेट का फ़र्ज़ है कि हम ग्रोअर्स हैं, एक तो आप इम्पोर्ट चीनी कर रहे हैं 5 लाख टन, दूसरा ये है कि आप हमें गन्ने की कीमत कम दे रहे हैं। हमारा गन्ने की कीमत जिस तरह शुगर में मिठास होती है वो तो 400 रुपये होना चाहिए। आ गए लाइन पर? बुखार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बुखार साहब बहुत मेहरबानी, आपके टाइम देने का शुक्रिया। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैठे हुए हैं, और नासिर शिराजी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बाकी गेस्ट तो अपनी बात करके चले गए। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। अच्छा, आपका क्या मुतालबा है, क्योंकि जो आप नुमाइंदगी कर रहे हैं आप सारे पाकिस्तान के किसानों की, तो ये जो नया काम आया है कि साबका हुकूमतों के दौर में भी नहीं हो सका, जो ना गालबन आपने आवाज रही कि जो मिठास है, आपने कहते हैं कि 100 मन गन्ने में से 3600 रुपए तो ये ले जाते हैं, 2400 रुपए हमें देते हैं। तो ये एक्सप्लेन करिए ताकि कौम सुने, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, गुजारिश है सर, पहले तो आपका शुक्रिया है कि आपने किसानों के अहम शुक्र उठाया। बुनियादी तौर पर जो है वो जो प्राइस मुकर्रर की जाती है वो किसानों के मशवरे के बगैर की जाती है, जो उनकी अखराजात हैं उसको मद्देनजर रख के नहीं की जाती। जब इन्होंने गवर्नमेंट ने 200 रुपये मुकर्रर की तो उस वक्त भी हमने शोर किया कि ये हमारे अखराजात के मुताबिक नहीं है, आप कम अज कम इसको जो है वो 350 रुपये करें। और उसके बाद फिर इसकी मिठास बढ़ती रहती है गन्ने की, तो ये 400 तक का जो रेट जाता है। मगर क्योंकि अब फसलें भी जो है वो सियासी हो गई हैं और पॉलिटिकल हो गई हैं, और उनमें सारे नहीं, आपने चैलेंज किया है कि रहीम यार खां की किसी मिल को भी हम साथ चलते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं कि उसमें कितना यानी गन्ना। आप रहीम यार खान में शुगर कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। आपने ये देखा कि हमने कोई चीज छुपाई नहीं है, हमने ओपन ये कहा है कि इसके GIT बना दें। आज हमने चीफ जस्टिस को भी अपील की है कि ये वो कमेटी है कि जो पाकिस्तान के लिए अनाज मुहैया करती है, अगर इसके अपने बच्चे भूखे बैठे होंगे तो फिर वो किस तरह से काम कर पाएगा। तो ये हमें हमारे साथ इंतहाई ज्यादती है, हमें जो सही रेट नहीं दिया जा रहा, जिस तरह से चीनी ऊपर जा रही है। हुकूमत को चाहिए
कि वो इनको एक आनी हाथों से निपटे। दूसरी तरफ ये भी है ना कि पाकिस्तान के अवाम जो गरीब हैं वो ये भी तो तवक्को करते हैं कि जिस तरह आपके मुतालबे हैं, अगर आप 410 रुपए गन्ना आपसे लिया जाएगा तो चीनी तो 125 125 रुपए फिर किलो हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, क्यों होगी? हाँ। सर मैं यही तो मैं कहता हूँ कि चीनी के ऊपर जो कॉस्ट है उसको ये निकाल लें तो ये 63 रुपए से ऊपर नहीं बनती। अच्छा, वेरी गुड। आप हाँ, यही तो असल बात है कि आज तक किसी ने ये चीज नहीं देखी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने वाकई जो है ये साबित कर दिया कि उसने जो कमीशन रिपोर्ट दिखाई और उसके ऊपर तमाम हक़ाइक़ सामने आए। इस हद तक हम हुकूमत से मुतमईन है कि उन्होंने चले ये बेनकाब तो किया ना, इस हमाम में सारे हजूर नंगे हैं, कोई भी पार्टी है। राना अरशद साहब बैठे हुए, ये जरा बता दें कि पहले जो यानी गन्ने की मिलें थी, खासतौर पंजाब में जो सेंट्रल पंजाब में हम जानते हैं, वो पेमेंट नहीं होती थी, अब पेमेंटें हो रही हैं। जी पेमेंटें हो रही है, पेमेंट का जो है वो बिल्कुल हो रही है, पेमेंट का नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने जो 2020 ऑर्डिनेंस जारी किया है ना, ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि अगर ये पेमेंट लेट करेंगे तो ये 11% के हिसाब से किसान को जो है वो इंटरेस्ट पे करेंगे, और फिर ये है कि अगर ये नाजायज तंग करेंगे तो 50 लाख रुपए जोमिया इन पे जो है वो जुर्माना होगा। ये पहली दफा होगा। बात करना चाहते कर लें। बखारी साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। माशाल्लाह आपने हमेशा जिम्मेदार की बात की और मैं तो आपका वैसे बड़ा ताबेदार हूँ, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। गुजारिश ये है कि मैं क्योंकि खुद भी एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ, तो जब 180 रुपए थे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इश्यूज थे और इशू होते भी हैं, लेकिन अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ये चीनी सस्ती नहीं होनी, ये 63 रुपए पे नहीं आनी, अगर ये 80 या 90 रुपए रहनी है, तो फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि फिर गन्ने की कीमत 400 रुपए या 350 रुपए कर दी जाए ताकि जिम्मेदार को रिलीफ मिले। और अगर जिम्मेदार को रिलीफ नहीं मिलना और गंदम पहले भी इंपोर्ट हुई और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, अब फिर गवर्नमेंट ने कल फैसला किया है, जबकि मुझे पता है कि गन्ना वाफर है, हमारी अच्छी क्वालिटी की चीनी मौजूद है, तो हमारे जिम्मेदार को फायदा मिलना चाहिए, बजाय इसकी कि पहले भी चीनी आई और उसकी क्वालिटी अच्छी। अब फिर गवर्नमेंट अगर चीनी बाहर से खरीदे तो मैं समझता हूं कि इस पर ये गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए। एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। देखिए, किसानों के शराय साहब का सवाल भी सुन लें, बुखारी साहब जवाब दें। बुखारी साहब, बड़ी रियलिस्टिक आपने गुफ्तगू की और प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी और प्रोग्राम के अंदर भी राना साहब से भी हमारी बात हो रही थी। एक चीज पे हम सब जो है मुत्तफिक हैं, वो ये है कि 63 रुपए पर केजी चीनी बेची जा सकती है, लेकिन मैं दूसरी बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि जनाब चूंकि 80 रुपए या 100 रुपए बिक रही है तो अब गन्ने की कीमत जो रिवाइज करके ज्यादा पैसे काश्तकार को दिए जाएं। देखिए, फिर अवाम का गला तो हर दौर में कटता रहा, नहीं। तो फिर अवाम का गला नहीं कटना चाहिए। वो बुखारी साहब ठीक है, जवाब मेरी बात सुन ले। किसान क्या कहीं मिसमैनेजमेंट है? बुखारी साहब जवाब दे रहे हैं ना। जी बुखारी साहब। जी मैंने कहा किसान वो उस मुहर्रे वतन से ताल्लुक रखता है जो सबसे पहले, आप देखें 9/11 आया तो कभी फूड की कमी नहीं होने दी मुल्क के अंदर, 28 मई को पाबंदी लगी, तब भी किसान तो अपनी मेहनत करता है, किसान तो 50 डिग्री पे बैठ के काम भी करता है, लेकिन उसको उसका मुआवजा नहीं दिया जाता, जिसका आपने पिछले दिनों देखा कि गंदम का शॉर्टफॉल आया, चीनी का शॉर्टफॉल आया, और कॉटन को आप देख लें कि कॉटन की बेकदरी, वो व्हाइट गोल्ड जिसको हम कहते हैं, आप ये देखें कि एक वक्त था 75 लाख एकड़ जो है पंजाब के रकबे पे कपास काश्त होती थी, आज वो 48 लाख पे आ गई, और वो बेल जो 1.5 करोड़ पे होती थी आज वो 50 लाख पे आ गई, और 33 लाख बेल का अभी तक ऑर्डर बाहर जा चुका, ज़र मुबादला बाहर से। ये कौन सी खिदमत है? हर हुकूमत ने किसानों के उस मामलात को हैंडल नहीं किया, न तवज्जो दी, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर जो है ये हालात पैदा हुए। आइंदा क्या लाएअमल है आपका? आइंदा क्या लाएअमल है आपका? सर, आइंदा लाएअमल ये है कि हम अपने मीडिया के दोस्तों को कहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि किसानों की बात की जाए, जिस तरह आज आप डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये पॉलिटिकल क्रॉप हो गई है, इनमें तमाम चीजें, आप पेस्टिसाइड देख लें तो उनमें ज्यादातर सियासतदान हैं, आप सीड का काम देख लें तो वो सियासतदानों के हैं। कभी मीडिया ये जरा छाननी लगाए ना, इस पे देखे कि किन किन लोगों के हैं, तो फिर वो अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब बैठे हैं,
तो उनका भी बात है, पहले तो करनी है, का क्योंकि इंटरेस्ट टाइम है, खत्म होने है। और बाकी जो इसमें मेरी अर्ज ये है कि अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्शन ले। चीनी सस्ती होनी चाहिए, और जो सब्सिडी खाद पे थी, जैसे डीएपी 2500 की थी, आज 4000 से ऊपर है, और सर, यूरिया आज 1300 रुपए की थी, आज 1800 रुपए की है। और उसी तरह मैं समझता हूं नहीं। गैस और बिजली जो है वो भी जिम्मेदार को सस्ती मिलनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट को ज़राअत जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और गवर्नमेंट अगर इसको कंट्रोल नहीं करेगी, जैसे फखरे इमाम ने कहा कि 66 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी है, अब पता नहीं कहां पे है, और गंदम बाहर से मंगवाई गई। तो बाहर से गंदम क्यों मंगवाते हैं? जिम्मेदार को यही पेमेंट करें। यहां 1400 रुपए गंदम खरीदी गई है, बाहर से गंदम जो आई है वो 2000 रुपए में हमें पड़ी है, और उसकी क्वालिटी भी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। फिर किसी वक्त इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, हम आपके मसाइल के साथ हैं और उजागर करते रहेंगे। शराई साहब और राना साहब